हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फॉर क्लास 9th गणिता मंजरी से। ठीक है, जैसे कि सबको पता ही है कि 9th क्लास का मैथ्स चेंज हो गया है इस बार और नई बुक लगी है यहाँ पे गणिता मंजरी, तो हम उसी से चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 हम कर रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.1। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने क्लास 8th में भी पढ़ी है और मेरे ख्याल से यूज़ करनी भी सबको अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो उसी को यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं। इन्होंने बोला है कि इनको एक्सपेंड करो यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम अपना a और b यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जैसे 7x प्लस 4y है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो 7x होगा वो हमारा होगा a और जो 4y है वो होगा हमारा यहाँ पे b। ठीक है, तो हमारा ये 7x हो गया a, 4y हमारा b हो गया। अब हम इसको आइडेंटिटी में वैल्यू डाल देते हैं। तो आइडेंटिटी में यानी कि सबसे पहले हमारा होता है ए स्क्वायर यानी कि 7x का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा के करना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 7x स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है तुमने, 7x ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा 2ab प्लस 2ab। ए हमारा कितना है यहाँ पे 7x और b हमारा कितना है यहाँ पे 4y प्लस बी स्क्वायर। ऐसी 4y को भी हमने होल स्क्वायर ऐसे करके लिखना है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि हमारा ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 7 का हम अलग से स्क्वायर करेंगे और x का अलग से करेंगे प्लस 2ab। 2 से 1 जा 14 हो गया, 14 4 जा हमारा 56 हो गया। तो ये हमारा 56 xy आ गया और इधर हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और y का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो 16y स्क्वायर। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है 7x प्लस 4y के होल स्क्वायर को। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है इन्होंने 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है वो 7/5x है और b हमारा जो है वो यहाँ पे 3/2y है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं इसको, a स्क्वायर यानी कि 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हो गया और b हमारा है 3/2y प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तीनों का स्क्वायर होगा। प्लस यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं होता तो हम नहीं करते। अब हमारा 7 3 जा हो गया 21 इंटू एक्स वाई अपॉन ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लस इधर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये वाई स्क्वायर। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट बुक से देख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a जो है वो हमारा 2.5 p है और b जो है वो हमारा 1.5 q है। अब आइडेंटिटी में डाल देते हैं 2.5 p का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ठीक है, a की जगह हमने 2.5 p रखना है, b की जगह 1.5 q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1.5 q का होल स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर होता है हमारा 6.25 और ये p स्क्वायर हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 पी क्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5 आ गया, फिर 5 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी थर्ड पार्ट की। अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है
3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3/4s है और b की वैल्यू है यहाँ पे 8t। ठीक, अब हम इसको आइडेंटिटी में यहाँ पे डाल देते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2ab 3/4s और b हमारा कितना है यहाँ पे 8t प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 3/4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये s स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 2 से हम 4 को कट कर देंगे। ठीक है, 2 2 4 और फिर 2 से 8 को भी यहाँ पे कट कर देंगे, ये हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 12 s और ये t आ गया प्लस 8t होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये आ गया t स्क्वायर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब देखो फोर्थ पार्ट के बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/2y। अब डाल देते हैं आइडेंटिटी में। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया तो ये x/y आ गया प्लस 1/4y स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये y स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब देखो सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या है? 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी? 1/x और b की वैल्यू है 1/y। आइडेंटिटी में डाल देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/x स्क्वायर हो गया। 1 के ऊपर हम कोई पावर नहीं लगाते क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओगे आंसर 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे 2/xy हो गया ये और प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके हमने इनको एक्सपेंड कर दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने बोला है कि यही आइडेंटिटी हमने यूज करनी है और आइडेंटिटी को यूज करके हमने वैल्यू निकालनी है 64 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर। मतलब इनका डायरेक्ट स्क्वायर हमने नहीं निकालना है, आइडेंटिटी यूज करके इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 64 का स्क्वायर। तो हमें 64 को यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे जो हम नंबर यहाँ पे स्प्लिट करेंगे वो 60 + 4 करके करेंगे। ठीक है, 64 को लिखेंगे हम 60 + 4 का होल स्क्वायर। मतलब तुम्हें नंबर जो है वो 60 70 80 मतलब 0 के साथ ही स्प्लिट करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे तो लिखने को हम इसको 62 + 2 भी लिख सकते हैं, 61 + 3 भी लिख सकते हैं या 59 + 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन नंबर्स के साथ स्प्लिट नहीं करना है। हमें 60 40 30 100 मतलब इस तरह के नंबर्स के साथ स्प्लिट करना है। तो अब a हमारा यहाँ पे हो गया 60 और b हो गया हमारा यहाँ पे 4। तो अब लगा देते हैं आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर जो है वो 3600 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 480 और ये 16। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। मैंने यहाँ पे वैसे सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन वैसे गलत ना हो जाए। अब इन सारे नंबर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करके हमारा आएगा 4096। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है 105 का होल स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट करेंगे हम 100 + 5 में। ठीक है, तो a हमारा यहाँ पे हो गया 100 और b हो गया हमारा यहाँ पे 5। अब आइडेंटिटी में डाल देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1000 + 25। ठीक है, तो
इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा 11025। ठीक है, तो मतलब हमने बिना इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला, आइडेंटिटी यूज करके इसका स्क्वायर निकाल दिया है। अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या निकालना है, 205 का होल स्क्वायर। 205 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम स्प्लिट करेंगे 200 प्लस 5 के होल स्क्वायर में। ठीक है, अब ए की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 200 और बी की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 5। ठीक, उसके बाद अब हम आइडेंटिटी में डाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 40,000 प्लस ये आ जाएगा हमारा 2000। ठीक है, और प्लस 25, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 42025 आ जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 4.1। 4.1 में 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी थी। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे इन्होंने बोला फैक्टर कंप्लीटली, यानी कि जो हमें दे रखा है इसको भी आइडेंटिटी यूज करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब अब देखो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक है, तो आइडेंटिटी की दोनों साइड यूज होती हैं। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और अगर हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो ये वाली फॉर्म हमारी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है, तो ऐसे ऊपर अगर क्वेश्चन हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो आंसर हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी दोनों साइड से यूज करी जाती है। तो अभी जो हमने 4.1 एक्सरसाइज करी है तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हमने उसको एक्सपेंड किया था इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब जो 4.2 एक्सरसाइज है वो उल्टा है इसका, यानी कि अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो यानी कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, देखो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है, ए स्क्वायर ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab की टर्म क्या है हमारी 24xy जो है हमारा क्या है ये 2ab, ये हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि हमें पहले इसमें ए और बी फाइंड करने हैं। तो ए हमारा क्या होगा, देखो ए स्क्वायर जो है वो 9x स्क्वायर है। ठीक है, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया। तो यानी कि हमारी यहाँ पे जो a की वैल्यू हुई, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हुई हमारी यहाँ पे 3x, ये हमारा a की वैल्यू हो गई है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही b स्क्वायर हमारा जो है वो 16y स्क्वायर है। 16y स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4y, ये b की वैल्यू होगी हमारी। अब 2ab देखो, 2ab जो है वो पॉजिटिव साइन का है। ठीक है, तो यानी कि जो 2ab है वो पॉजिटिव है, तो हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की बनेगी। तो देयरफॉर हमें क्या करना होता है आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने a और b ढूंढने होता है। ठीक है, तो हमने a भी ढूंढ लिया, b भी ढूंढ लिया, और जो 2ab की टर्म है हमारी वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम फाइनली इस तरह से लिखेंगे, 9x स्क्वायर को लिखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 16y स्क्वायर को लिखेंगे हम 4y का होल स्क्वायर। हमने a भी ढूंढ लिया, b भी ढूंढ लिया, प्लस 2ab को अब हम कैसे लिखेंगे, 2ab को लिखेंगे 2 इंटू a की जगह रखेंगे हम 3x और b की जगह रखेंगे हम 4y। ये हमने 2ab को स्प्लिट कर लिया, देखो 24xy को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू xy, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये साथ में xy हमारा आ गया। तो हमें ए स्क्वायर ढूंढना है, बी स्क्वायर ढूंढना है, 2ab की टर्म को ऐसे स्प्लिट करके लिखना है। ठीक है, तो
अब देखो, अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, ऊपर देखो आइडेंटिटी में, ये देखो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की फॉर्म में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ये देखो ए प्लस बी का ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, तो क्या आंसर लिखेंगे हम इसमें, ए हमारा कितना है 3x, अब 2ab की टर्म पॉजिटिव है इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, और b हमारा है 4y का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये 2ab कहाँ चला गया, बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि 2ab की जो टर्म है यानी कि 24xy है वो कहाँ चली गई। अब देखो, जब हम ये आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब जब इस आइडेंटिटी में 2ab आया है ना, तो अब ये 2ab कहाँ से आया है, वही वाली बात होगी ना, तो यानी कि 2ab आया है, तो जब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो जब हम इधर वाली फॉर्म को यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2ab अपना ऑटोमेटिकली इस ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर ही आ जाता है ये। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह हम ये लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह ये लिखते हैं, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर इसमें आया है वो ये आया है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इन्होंने बोला कि फैक्टर बनाने हैं इसके, तो फैक्टर बनाने के लिए इसी नंबर को हम 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की एक साइड यूज़ करनी थोड़ी आसान होती है, दूसरी साइड यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने तुम्हें बताया है कैसे यूज़ करना है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी हमें यही सब चीज़ें ढूंढनी है। सेकेंड पार्ट देखो, अब हमारा 4s स्क्वेयर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वेयर, तो यानी कि ये हमारा ए स्क्वेयर है और ये हमारा बी स्क्वेयर है। ठीक है, तो ए स्क्वेयर हमारा यहाँ पे है 4s स्क्वेयर, तो 4s स्क्वेयर को लिखेंगे हम 2s का होल स्क्वेयर। ऐसे बी स्क्वेयर हमारा क्या है यहाँ पे 25t स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे हम 5t का होल स्क्वेयर। तो देयरफॉर ए हमारे पास कितना आ गया 2s, और बी हमारे पास कितना आ गया 5t, और जो 2ab की टर्म है हमारी वो पॉजिटिव है, यानी कि आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी होती है हमारी वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a ढूंढ लिया, b ढूंढ लिया हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब हमने ए और बी ढूंढ के आइडेंटिटी, प्लस का साइन लगेगा उसके लिए हमें 2ab की टर्म देखनी पड़ेगी, 2ab प्लस में है तो प्लस का साइन लगेगा, और 2ab अगर माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा। अब थर्ड पार्ट देखो, बुक से देख लेती हूँ मैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा है 49x स्क्वेयर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वेयर। ठीक है, तो ये ए स्क्वेयर है हमारा, ये बी स्क्वेयर है, और ये हमारी 2ab की टर्म है, और बीच में प्लस के साइन है, तो ए हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 49x स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होता है 7x का, है ना, 7x का स्क्वेयर होता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x, और बी स्क्वेयर हमारा क्या है 4y स्क्वेयर यानी कि 2y का होल स्क्वेयर। ठीक है, 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर होता है, तो ए हमारा आ गया यहाँ पे 7x, और बी आ गया हमारा 2y। अब 2ab टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा 7x प्लस 2y का होल स्क्वेयर, और इसको हम 2 बार लिख देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे इसको। ठीक है, कि फैक्टर्स का आंसर जो है वो क्या आता है हमारा हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा 64p स्क्वेयर प्लस 32/3pq प्लस 4/9q स्क्वेयर। ठीक है, तो ये a स्क्वेयर हो गया, ये 2ab हो गया हमारा, और ये b स्क्वेयर हो गया, तो a स्क्वेयर यानी कि 64p स्क्वेयर। ठीक है,
तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 8p का होल स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू है 4/9 क्यू स्क्वेयर, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2/3 क्यू का होल स्क्वेयर। और 2ab की टर्म को भी तुम चेक कर लिया करो, क्या 2ab की टर्म तुम्हारी आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे अब 2ab हमारा कितना आना चाहिए, 2ab हमारा कितना आना चाहिए, 2 इंटू 8p इंटू 2/3 क्यू, यही है ना हमारा। a हमारा कितना है 8p, b हमारा 2/3 क्यू। अब चेक कर लो इसको कि 32/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। तो देखो 2 8 जा 16, 16 2 32/3, बिल्कुल आ रहा है ये 32/3 p क्यू, यानी कि 2ab की टर्म हमारी यही आ रही है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो देयरफॉर a हमारे पास आ गया 8p, a हमारा आ गया 8p और b हमारा आ गया 2/3 क्यू। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया है 8। इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में भी लिख लेना चाहिए, जैसे ए स्क्वेयर हो गया ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको दो बार हम लिख लेते हैं, 8p प्लस 2/3 क्यू और 8p प्लस 2/3 क्यू, ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अभी देखो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, 3a स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो हमारा a स्क्वेयर है उसमें 3 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। और इधर 4/3 ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमारा ए स्क्वायर होता था वो कोई ना कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता था, जैसे 64 8 का होता है ना, 49 7 का होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 3 9a स्क्वायर प्लस ये 12ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 3 है हमारा, इस 1/3 को हम यहाँ पे साइड में रख लेंगे। अंदर क्या आएगा हमारा, 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1/3 अब हमारे साथ ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब उसके बाद देखो 9 यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 9 हमारा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो अब इसको क्या लिख लेंगे हम, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4b हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 2b का होल स्क्वायर। अब 2a और ये भी आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 12ab आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, तो ये 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब हमारा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन गई, यानी कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जैसे फॉर्म में दे रखा था उस फॉर्म में डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, इसलिए हमने इसका पहले एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 1/3 3a प्लस 2b और 3a प्लस 2b, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारा है 9/5 s स्क्वेयर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वेयर। अब इसमें भी देखो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और इधर भी 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम ले लेते हैं। तो 9s स्क्वेयर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वेयर। ठीक है, अब इस 1/5 को हम यहाँ बाहर रखेंगे ऐसे ही। अब 9s स्क्वेयर है, तो 9s स्क्वेयर जो है वो 3s का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और 25v स्क्वेयर को हम 5v का होल स्क्वेयर ऐसे लिख लेंगे। बीच में आ जाएगा 2ab, 2a और ये आ गया हमारा b। ठीक है, तो आइडेंटिटी बन गई हमारी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी कि 3s प्लस 5v का होल स्क्वेयर। इसको दो बार लिख लेते हैं अब, 1/5 3s प्लस 5v और 3s प्लस 5v। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक और आइडेंटिटी दी है हमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो उन्होंने बोला इसको यूज करके 79 का स्क्वायर निकालो, 193 का निकालो, 299 का निकालो। तो फर्स्ट पार्ट
79 का होल स्क्वायर, यानी कि अब हमें इसको माइनस में स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे हमने 4.1 का जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्लस में नंबर को स्प्लिट किया था, क्योंकि वहाँ हम प्लस की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे। तो इसको लिखेंगे हम 80 - 1 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 80 और b की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 1। अब -1 नहीं लिखना है, हमने यहाँ पे 1 लिखना है, क्योंकि हम माइनस साइन की ही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -1 नहीं लिखना है। अगर हम प्लस साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। अब आइडेंटिटी में डाल देते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 6400, ये 160 आ गया हमारा और ये +1 आ गया। तो अब हम 6400 में पहले 1 ऐड कर देते हैं -160। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस करके हमारा आंसर आएगा 6241। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, तो 6241 हमारा आ गया 79 का स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है 193 का स्क्वायर निकालना है। अब 193 को हम स्प्लिट करेंगे 200 के साथ, 200 - 7 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। a हमारा यहाँ पे क्या है 200 और b हमारा यहाँ पे क्या है 7 है। तो a² - 2ab + b²। तो ये आ गया हमारा 40,000 - 2800 + 49। तो मैं पहले 49 इसमें ऐड कर देती हूँ, सेम साइन के नंबर ऐड होते हैं हमेशा। मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें से 2800 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 37249। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारा 299 का स्क्वायर हमने निकालना है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 300 के साथ। ठीक है, 300 - 1 लिखेंगे। तो a हमारा यहाँ पे है 300 और b की वैल्यू है 1। तो a² - 2ab + b²। तो ये आ गया हमारा 90,000 - 600 + 1। अब इसमें हम पहले 1 ऐड कर देते हैं। ये 1 ऐड कर दिया मैंने पहले -600। तो ये हमारा आंसर आ गया 89401। तो ये हमारा आइडेंटिटी यूज़ करके हमने स्क्वायर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन का जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार कि तुम लोग एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो गई है, 4.1 ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और बार बार बोलती हूँ कि मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होएगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होएगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।